Good morning, one and all present here. Today we will discuss chapter number 4th of Business Studies. The name of the chapter is Business Services और ये आपके बिजनेस स्टडी का 4th चैप्टर है. इसमें हम पढ़ेंगे सर्विसेज के बारे में. ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है या बिजनेस के द्वारा यूज़ की जाती है एक सक्सेसफुल बिजनेस को मेंटेन करने के लिए. इनमें से कुछ सर्विसेज है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयरहाउस. ये सारी सर्विसेज क्या है? ये बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है. कोई भी बिजनेस है, बैंक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योरेंस, रिस्क से बचने के लिए और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, ताकि जो सामान है उसको स्टोर करके रखा जा सके. प्यारे बच्चों, आज हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज. सो जो सर्विस सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और जो तीसरा सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है. In the recent past, the role of service sector in the Indian economy is growing faster than agriculture and industry. प्यारे बच्चों, रिसेंट पास्ट में देखा गया है कि जो सर्विस सेक्टर है उसका रोल ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर. सो इसमें क्या होता है, ऐसा सेक्टर और ऐसी जो सर्विसेज है लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज, ये सर्विसेज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बिजनेस को ये हेल्पफुल कर रही है. बिजनेस को गेन करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द इकोनॉमी. तो यही वजह है कि ये जो रिसेंट पास्ट में जो सर्विस सेक्टर है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर. प्यारे बच्चों, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या नेचर पढ़ेंगे कैसा है. बेटा, जो पहला इसका फीचर है वो है इंटेंजिबल. जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल है. इंटेंजिबल मतलब क्या? इट कांट बी सीन, इट कांट बी टच्ड. देखो, कोई भी सर्विस है, आप बैंक में जाके अपना कैश डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको लोन देता है, वो एक सर्विस है. उसको हम सीन और टच नहीं कर सकते. मैनेजमेंट एक सर्विस है, उसको सीन और टच नहीं कर सकते. उसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस ले सकते हैं उसका और उसको फील कर सकते हैं. देखो, अगर एक अच्छा सप्लायर प्रोवाइड गुड्स क्वालिटी सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, कि एक जो सप्लायर है अगर वो गुड क्वालिटी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देगा तो कस्टमर बार बार उससे डिमांड करेगा प्रोडक्ट्स की. इसलिए जो फर्स्ट फीचर है सर्विसेज का, सर्विसेज आर इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स इट कांट बी सीन और टच्ड. जो इसका सेकेंड फीचर है वो है लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी. डियर स्टूडेंट्स, services have to be performed each time according to the demands and expectation of each customers. देखो, जैसे बैंक है, बैंक प्राइवेट बैंक भी है, बैंक आपके सरकारी बैंक भी है, वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. हर डॉक्टर आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. तो ये कहते हैं कि होमोजेनिटी नहीं है इसमें. होमोजेनिटी मीन्स कि सिमिलर सर्विसेज सबकी नहीं होती. कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ाता. ऐसे ही जो सर्विसेज होती है वो भी उनमें लैक होता है होमोजेनिटी का और इनकंसिस्टेंस होती है. बिकॉज जो सेम सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स. क्लियर. नंबर 3, इन्वेंट्री और ब्रैकेट में लिखा है लॉस. प्यारे बच्चों, जो सर्विसेज होती है उनको सेम ही टाइम पे कंज्यूम किया जाता है. सपोज करो एक सिनेमा हॉल है और वहां पर मूवी लगी है और मान लो कि 10 सीटें वैकेंट रहेगी और उन सीटों से हमारे को 100 रुपीज़ मिलता था. 10 सीट्स वैकेंट है और उनसे हमारे को 100 रुपीज़ मिलता था. देखो, पहले तो क्या होता है, सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, क्योंकि जब वो मूवी लगी होगी तभी वो आपको मूवी देखनी पड़नी. क्लियर. सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट सेम टाइम व्हेन दे प्रोड्यूस्ड, और जब वो सर्विसेज बनती है उसी टाइम उसको कंज्यूम किया जाना चाहिए. और देखो, ऐसी सर्विसेज को रखने के लिए मेंटेनेंस और स्टॉक की जरूरत नहीं होती. मान लो कि मूवी लगी है सामने, वो एक ही बार आपने वो एलईडी स्क्रीन, पैनल, आपने सब कुछ एस्टैब्लिश कर दिया है. बट क्या होता है, जब वो सर्विसेज एक ही बार उसको मेंटेन कर दिया जाता है और जब उस सर्विसेज से हम इनकम जनरेट करते हैं तो एट ए टाइम पे वो लॉस बन जाती है. यहां पर मैंने लिखा है
इफ सर्विस इज नॉट कंज्यूम्ड देन इट इज ए लॉस। अगर सर्विस को कंज्यूम नहीं किया जाता तो वो लॉस माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट फीचर इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेटेबिलिटी। देखो सर्विसेज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट सेम टाइम। जो सर्विसेज है वो सेम ही टाइम पे प्रोड्यूस की जानी चाहिए और सेम ही टाइम पे कंज्यूम की जानी चाहिए। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेटेबिलिटी। अब जो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको उसी टाइम चेकअप करेगा, उसी टाइम आपको आपकी जो बीमारी है उसके बारे में आपको बताएगा। वो ऐसा नहीं है कि आप बाद में कर सकते हो, और उसको आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते कि आप मेरा चेकअप छोड़ो मेरे फ्रेंड का चेकअप कर लो। सो सर्विसेज आर नॉट ट्रांसफरेबल और इनसेपरेटेबल। और सर्विसेज में किसका होना जरूरी है? कस्टमर का होना जरूरी है। कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव से लेके आपके विलेज से लेके सिटी तक हमने बस सर्विस लगा दी। हमने बस सर्विस लगा दी है, अगर उस बस सर्विस के लिए पैसेंजर ही नहीं है तो क्या वो सर्विस एप्लीकेबल होगी कि ये नहीं होगी? तो जो सर्विस होती है उसको एट ए टाइम आपके पास कस्टमर्स भी होने चाहिए उस सर्विस को अवेल करने के लिए। अगर आपके पास एट ए टाइम कस्टमर्स नहीं है उस सर्विस को अवेल करने के लिए, देन वो सर्विस किसी काम की नहीं रहेगी। सो ये हमने पढ़ा सर्विस सेक्टर के बारे में, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है वो पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि सर्विसेज और गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि सर्विसेज और गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं जिसके बेस पे मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, सर्विसेज और गुड्स का। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनटेंजिबल। जो गुड्स है, गुड्स आपके सामने देखो, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, और सर्विस क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप इसको फील कर सकते हो, आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो, बट ये आपको दिख नहीं रहा। सो जो सर्विसेज होती है वो इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल क्या? विच कांट बी टच्ड, विच कांट बी फील्ड। और जो गुड्स होते हैं उनको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल। सेकेंड, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होते हैं स्टॉक। अब तो सिंपल सी बात है कि सर अगर हमने गुड्स रखने हैं तो हमारे को इन्वेंट्री की जरूरत है, हमारे को स्टॉक की जरूरत है। बट यहां पर क्या है, सर्विसेज के लिए नो इन्वेंट्री, कोई भी इन्वेंट्री की जरूरत नहीं होती सर्विसेज के लिए। नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री, मेंटेनेंस करनी जरूरी नहीं है। नंबर 3, इनसेपरेबल। जो सर्विसेज है इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स, गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। मैं इसको क्रॉस और राइट के थ्रू आपको बताता हूं। जो सर्विसेज है वो इनसेपरेबल है। मान लो कि डॉक्टर अंकुश है, डॉक्टर अंकुश की सर्विसेज डॉक्टर विकास नहीं दे सकते, बट जो गुड्स है वो क्या है, जो गुड्स है, गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। कि अगर मैं आपको एक पेन नहीं दे पाया तो आपको एक कस्टमर पेन दे देगा। मान लो कि आप इस शॉप से आपको वो सामान नहीं मिलता, आप दूसरी शॉप से ले जा सकते हो। इसको और एक बारीकी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि जिसने मैन्युफैक्चर किया है गुड्स, आप बिस्किट खाते हैं, जिसने बिस्किट बनाए हैं फैक्ट्री में, क्या वो आपको बेचने आ रहा है? आप बोलोगे सर नहीं, हम तो रिटेलर से लेते हैं, वो तो प्रोड्यूसर है। तो जो सर्विसेज है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जो आपको सर्विस देगा, आप मेरी क्लास में मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मेरी जगह पे कोई और नहीं दे सकता आपको, मेरे तरीके से कोई और सर्विसेज नहीं दे सकता। तो जो सर्विसेज है वो क्या है, वो इनसेपरेबल नहीं है, और जबकि गुड्स है वो सेपरेबल है। नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन होता है किसी का मानक तय करना। आप बोल सकते हो कि फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा चेकअप करता है, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है एज कंपेयर टू दैट टीचर। आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो सर्विसेज का, और गुड्स का कर सकते हो। आप बोलोगे सर हम सर्विसेज का स्टैंडर्डाइजेशन करना डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि सर वो भी टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, पढ़ा तो दूसरा टीचर भी अच्छा रहा है, तो स्टैंडर्डाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि सर गुड्स का हम स्टैंडर्डाइजेशन इजीली कर सकते हैं एज कंपेयर्ड कि यार वो पेन ज्यादा अच्छा वर्क करता है, वो नोटबुक ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी है, बट सर्विसेज को हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते। 5th है नेचर।
जो सर्विस है वो एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, हॉस्पिटैलिटी। जबकि आपका गुड्स क्या है? अब बोलोगे सर जो गुड्स है वो एक फिजिकल चीज है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो जो गुड्स होते हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक व्हाइट बोर्ड, मोबाइल फोन, पेन, पेंसिल, है ना। टाइप में थोड़ा ध्यान से सुनना, दो टर्म्स आपको सिखा रहा हूं। एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है बेटा होमोजीनियस। एक कुरकुरा है, वो आपको शॉप ए में भी वही मिलेगा, शॉप बी में भी वही मिलेगा, शॉप सी में भी वही मिलेगा। जब आपको वो चीजें, सेम चीजें हर एक शॉप में मिल जाती हैं तो उन सर्विसेज को बोलते हैं होमोजीनियस, या उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं हम होमोजीनियस। क्या सर्विसेज भी एक तरह की होती है? जो डॉक्टर ए सर्विसेज दे रहा है वही डॉक्टर बी सर्विसेज दे रहा है, जो मैनेजर ए सर्विस दे रहा है क्या वही सर्विसेज मैनेजर बी दे रहा है? आप बोलोगे सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सेम सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस मतलब क्या? सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, चाहे उसका टैलेंट कुछ और है या उसकी नॉलेज कुछ और है, तो ऐसी सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, क्या आप सर्विसेज किसी और को दे सकते हो? मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट, क्या आप मेरी सर्विसेज किसी और को दे सकते हो आगे? इसको ऐसे समझते हैं, मैं आपको एक बिस्किट का पैकेट दे रहा हूं, तो वो बिस्किट आप अपने फ्रेंड को दे सकते हो। मैं आपको एक नोटबुक दे रहा हूं, तो वो नोटबुक भी आप अपने फ्रेंड को दे सकते हैं। बट सर सर्विसेज कभी भी हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इट कांट बी ट्रांसफर्ड, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते और इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंस था सर्विसेज और गुड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज कि कितने टाइप की सर्विसेज होती है। अगर बिजनेस सर्विसेज को कंपेयर किया जाए या ओवरऑल सर्विसेज को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास तीन तरह की सर्विसेज आती हैं: बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। प्यारे बच्चों, बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती है विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू केयर ऑन बिजनेस, टू कैरिड ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें वो बिजनेस की केयर करते हैं, बिजनेस को कैरिड करते हैं। यानी कि कुछ ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को स्मूथली और इफेक्टिवली रन आउट करने के लिए हेल्पफुल होती है, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। और सोशल सर्विसेज, social services are carried voluntarily to achieve social goal or to uplift the society at large। जब हम एक समाज की सेवा करते हैं, लाइक हेल्थ केयर सेंटर बनाना, जैसे गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज बनाती है और हेल्थ केयर सेंटर्स बनाती है विलेजेस में, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं, ओल्ड एज होम्स बनते हैं, यूथ क्लब्स बनते हैं टू अपलिफ्ट द टैलेंट ऑफ द यूथ, तो वो सर्विसेज होती है सोशल सर्विसेज। कुछ पर्सनल सर्विसेज भी होती है जिसमें ना तो बिजनेस का फायदा होता है ना सोसाइटी का होता है, वो सिर्फ इंसान अपने फायदे के लिए करता है। मान लो रेस्टोरेंट खोल दिया, अब आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, ऑल्दो कि आपका एक बिजनेस है, आपने ढाबा खोला है, बट वो सर्विसेज का मेन एम क्या है? वो कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर आपका रेस्टोरेंट काम करता है, अगर कस्टमर्स आते हैं, अब देखो रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स का सेम टेस्ट नहीं होता, सेम प्रेफरेंस नहीं होता, सेम टेस्ट भी नहीं होता, सेम प्रेफरेंस भी नहीं होता, बिकॉज पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। दीज डिफर अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर। ट्यूशन्स है, ये भी पर्सनल सर्विसेज है। टूरिज्म है, ये भी पर्सनल सर्विसेज। आप टूरिस्ट बन जाओ या आप गाइड बन जाओ टूरिस्ट के, तो ये सारी सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज में डिवाइड की जाती है। आने वाले चैप्टर्स में हम बिजनेस सर्विसेज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।